जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी एक हॉरर स्टोरी है और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक संदूक से एक पुरानी आत्मा बाहर आ जाती है और फिर वह कैसे इंसानों के बीच रहकर इंसानों पर राज करती है, कैसे एक फिल्म बनाती है और उसी फिल्म को हमें दिखाया गया है। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो 8.8/10 है। इस मूवी को जरूर देखिएगा। इस मूवी में बहुत से हॉरर शॉट भरे पड़े हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुरानी हवेली को और फिर इसके अंदर हमें दिखाया जाता है उसके तहखाने में एक डेथ संदूक रखी होती है और फिर उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब से दिखने वाला भूत बाहर आता है और वह बहुत देखने में खतरनाक लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो टफ में नहा रही है और वह जब रिलैक्स से बैठी होती है तभी उसके पास एक अजीब सा घिनौना आदमी उसके पास आता है जिसकी महक बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है। वह उसे सूंघ कर कहती है कि तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि ये सब एक शूटिंग चल रही थी और इसका डायरेक्टर कोई और नहीं वही आदमी होता है जो उस संदूक से बाहर निकला था। इसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब होता है लेकिन तब भी लोग इसके पास रहते हैं, इससे प्यार करते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यह आदमी एक किताब पढ़ने वाला है जिस किताब का नाम डीमन नाइट होता है और डीमन नाइट की स्टोरी ही हमें इस मूवी में दिखाई जाएगी। स्टोरी के पहले चैप्टर में हम देखते हैं एक कार को जो रोड पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है और उसका पीछा एक डीमन कर रहा होता है। उस कार में कोई और नहीं बल्कि एक नीलेश नाम का आदमी बैठा होता है। वह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और वह कार रोककर आगे ही गन तान लेता है। फिर वह डीमन उसके पास जैसे ही आता है वह उसकी गाड़ी पर फायर कर देता है जिसकी वजह से गाड़ी दोनों की दब जाती है और वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं नीलेश गाड़ी से बाहर आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए एक कार की ज़रूरत होती है, इसलिए वह रात में एक कार चोरी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से नीलेश को रात में ही भागना पड़ता है और वह कार को वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं वह आगे जाकर एक आदमी से मिलता है जो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। इस आदमी का नाम रीनो होता है। रीनो से नीलेश कहता है कि मुझे एक रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है, जहाँ पर वह पियक्कड़ आदमी उसे एक ऐसे रूम के पास ले जाता है। वह घर बहुत ही सन्नाटे में बना होता है, दरअसल ये एक होटल होता है। तभी हम देखते हैं वह आदमी वहाँ पर रूम ले लेता है और इधर हम देखते हैं कि वह जो डीमन होता है वह इंसान का रूप ले लेता है। उसके बाद वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और उन्हीं पुलिस वाले से वह मदद मांगता है। वह कहता है एक आदमी ने मेरी बहुत ही कीमती चीज़ चुरा ली है, क्या आप लोग उसे ढूंढने में मदद करेंगे। तभी हम देखते हैं नीलेश को जो होटल में रुका होता है, उस होटल की जो मालिक होती हैं वह उस ऑफिसर के पास कॉल कर देती हैं और कहती हैं हमारे यहाँ इतनी रात में एक रूट नाम का आदमी आया है, जिससे कि पुलिस वाले को यह पता चल जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले उसी होटल की तरफ निकल लेते हैं और पुलिस वाले के साथ वह डीमन भी आया होता है जिसने इंसान का रूप धारण किया है। फिर हम देखते हैं उसी डीमन को वो पुलिस वाले उससे कहता है इससे मेरी कीमती चीज़ लेकर मुझे वापस करो। तभी पुलिस वाले उसकी तलाशी लेने लगते हैं और उसके पास कोई कीमती चीज़ नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं रीनो कहता है कि इसने जहाँ पर वो चीज़ रखी है मैं जानता हूँ और रीनो वह चाबी उस पुलिस वाले को दे देता है। जैसे ही चाबी पुलिस वाले के हाथ में लगती है तो हम देखते हैं डीमन असली रूप में आ जाता है और पुलिस वाले का सर काट देता है अपने हाथों से। यह देखकर सब वहाँ पर घबरा जाते हैं और नीलेश फिर चाबी छीनाता है और चाबी को उस डीमन के मुंह पर छुआ देता है जिसकी वजह से वह जलने लगता है और बाहर भाग जाता है। बाहर भागने के बाद वह अपने हाथ को काट देता है और उसमें से कई मॉन्स्टर निकल आते हैं। यह सब होटल में रह रहे लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो नीलेश से पूछते हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन नीलेश उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और सारी खिड़की दरवाजे के सामने अपनी चाबी से कुछ मंत्र पढ़कर एक लिक्विड गिरा देता है। दरअसल ये कोई लिक्विड नहीं, एक खून होता है जो एक पवित्र पादरी का होता है और उस खून की वजह से कोई भी डीमन घर के अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि हर दरवाजे खिड़की पर नीलेश उस खून की बूंद चुआ देता है। और फिर हम देखते हैं मौली को। दरअसल मौली इस होटल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है लेकिन डीमन उस पर हावी हो जाता है जिससे कि वह एक चुड़ैल में बदल जाती है और वह नीलेश के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन नीलेश अपने चाबी का यूज कर उसे भी मार देता है और फिर हम देखते हैं कि अब देख एक करके सभी लोग मर रहे हैं क्योंकि वह शैतान काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वह इन सभी पर काबू पाना चाहता था। मौली की ऐसी हालत देखकर सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा और एक पीछे के दरवाजे से वहाँ पर होल कर वो लोग वहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन का अटैक वहाँ पर भी हो जाता है जिस वजह से वह सब एक साथ जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो नीलेश से एक स्टोरी पूछते हैं कि इस चाबी की स्टोरी क्या है। तभी नीलेश उन्हें बताता है यह एक समय की बात है जब पूरी पृथ्वी पर राक्षसों का हमला हो गया था और सभी लोग यही करके पाप के भागी बने जा रहे थे। तभी कुछ ईश्वर के बंधुओं ने आकर इस चाबी की मदद से पृथ्वी की रक्षा की है और तभी से यह चाबी एक से एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चली आ रही है। इस चाबी का मतलब होता है कि अगर शैतान को यह चाबी मिल गई तो वह 7 चाबी पाकर पूरी पृथ्वी पर राज कर लेगा। इसलिए शैतान इस चाबी के पीछे पड़ा हुआ है और हम लोग इसकी रक्षा करते आ रहे हैं कई सालों से।
नीलेश की ऐसी बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर हम देखते हैं रीनू को। रीनू एक बहुत ही बड़ा दारूबाज होता है। इस वजह डीमन उसका फ़ायदा उठाकर उसके चारों तरफ बहुत सारी बोतलें दिखा देता है, जिसकी माया में अब रीनू फंस गया था और रीनू के ऊपर डीमन का कब्जा हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं रीनू के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और वह फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। नीलेश की जान इस बार खतरे में होती है, लेकिन तभी नीलेश एक तलवार उठाता है और उसकी गर्दन काट देता है और रीनू भी मारा जाता है। उसके बाद वह डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए वह सोचता है अब मैं अंदर जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि डीमन अब घर के अंदर आ गया था, पर नीलेश के पास उस चाबी होने की वजह से वह डीमन नीलेश से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि चाबी के छूने से ही डीमन की मौत हो सकती थी। इस वजह से वह बहुत दूर दूर रहता है। तभी हम देखते हैं नीलेश का मन अचानक से भटक जाता है, जिसकी वजह से डीमन उसके ऊपर भी हावी हो जाता है और नीलेश मारा जाता है। लेकिन नीलेश मरने से पहले उस चाबी को एक लड़की के हाथ में दे देता है। वह लड़की बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए उसका साफ दिल देखकर नीलेश वह चाबी उसको दे देता है और फिर उससे कहता है अब तुम्हें इस डीमन से लड़ाई करनी होगी। तभी हम देखते हैं उस लड़की को, जो एक नर्स होती है, और वह अब डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। इसलिए वह चाबी का खून निकाल कर उससे नहा लेती है, जिससे कि डीमन उसे छू नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं डीमन अब उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, पर उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि डीमन की कोई भी शक्तियाँ उस पर काम नहीं करती हैं। इसलिए डीमन उसके ऊपर बहुत सारा पानी लाकर डाल देता है। जैसे ही उसका सारा खून उसके शरीर से छूट जाता है, अब डीमन उसे छू सकता था और उसे पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और उसके चाबी में अभी भी कुछ शक्तियाँ थी, और कुछ बूंद खून होने की वजह से वह उस खून को मुंह में रख लेती है। और फिर उस डीमन जैसे ही उसके पास आता है तो वह उसके मुंह पर कुल्ला कर देती है, जिसकी वजह से वह डीमन जलने लगता है। और देखते ही देखते उस डीमन के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वह मारा जाता है। डीमन के मरने के बाद उसकी बहुत ही बुरी हालत होती है। उस जगह में बहुत सारे ब्लास्ट हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर दब जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस चाबी को फिर से खोल कर नीलेश का खून भर लिया है, और नीलेश का खून भी पवित्र होता है। इस वजह से सब चाबी की ताकत अभी तक बनी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वह बस के अंदर चढ़ती है और उसका एक बूंद खून बस के दरवाजे पर गिरा देती है। फिर हम देखते हैं एक और डीमन को, जो उस बस के अंदर नहीं चढ़ता है, और जैसे ही बस आगे चली जाती है तो उस बस का पीछा करता रहता है। यानी कि अभी तक डीमन उस चाबी की तलाश में अभी भी धरती पर आ रहे हैं। और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। फिर जैसे ही मूवी एंड होती है तो लास्ट में हम देखते हैं उसी डायरेक्टर को, जिसे लोग फांसी देने वाले हैं, और उसे लास्ट में फांसी दे दिया जाता है और उसका सर कटकर अलग हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।